राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्न पे हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है और उसकी एंट्रीज हमने देखी थी। और मैंने बोला था इसका क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा। आज क्वेश्चन करते हैं उसका। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपको लास्ट टर्न में बता चुका था कि अगर रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर कंपनी में कोई भी असेट या लायबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो मैं आपको करवाता हूं। देखिएगा क्वेश्चन जो भी होगा आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, अनिल मानवी एंड पायल are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2025 stood as follows। मतलब तीन पार्टनर है, अनिल, मानवी और पायल। अनिल, मानवी और पायल तीन पार्टनर हैं। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो 5:3:2 का दे रखा है। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है हमें। अब उसके अंदर क्या है मैं आपको बता दूं। They decided to share profit and losses in the ratio of 2:1। मतलब ओल्ड रेशियो था उनका 5:3:2 का और न्यू रेशियो हो रहा है 2:1 का। ठीक है, 2:1 का। तीन पार्टनर्स थे तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ओल्ड रेशियो उनका दे रखा है 5:3:2 का और न्यू रेशियो दे रखा है 2:1 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा जरा। They decided to share profit and losses in the ratio of 2:1, ये इनका न्यू रेशियो है, with effect from the 1st April 2025 on the following terms। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाई 10%। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से एप्रिशिएट करना है। लास्ट में क्वेश्चन में पता है क्या दे रखा है, पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, जर्नल एंट्री भी बनानी है। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। एंट्री पास करते हैं, देखिएगा जरा। एंट्री नंबर 1 कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से इंक्रीज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग मेरी होती है असेट। असेट को जब भी हमें भराना होता है तो हम लोग डेबिट में डालते हैं, तो एंट्री आएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग मेरी असेट होती है और असेट जब भी इंक्रीज होती है तो हम लोग उसको डेबिट में डालते हैं, और असेट के इंक्रीज होने से मेरे को प्रॉफिट है तो प्रॉफिट सारे क्रेडिट साइड में जाते हैं। क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन का केस चल रहा है, रिकंस्टिट्यूशन के केस में जो भी प्रॉफिट या लॉस असेट और लायबिलिटी के ऊपर हो रहा होता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से शो करते हैं। प्रॉफिट सारे क्रेडिट साइड में आते हैं तो मैंने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में शो कर दिया, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी तो मैंने उसको डेबिट में डाल दिया। अब कहता है लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है, और बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी थी 2,60,000 रुपीज की, 2,60,000 रुपए की, 2,60,000 रुपीज की लैंड एंड बिल्डिंग थी। इसको 10% से इंक्रीज करना है तो 26,000 रुपीज हो जाएगा हमारा। 26,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। कहता है मशीनरी को 15% से कम करना है। पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे कि अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, तो दूसरी वाली एंट्री में पास कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीनरी को 15% से कम करना है। मशीनरी क्या होती है मेरी असेट। असेट को कम करते हैं तो कहां डालते हैं, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई मशीनरी अकाउंट। अब असेट है, वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो गया, नुकसान सारे कहां आते हैं, डेबिट साइड में, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में डाल देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन हमारा लॉस है, रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट में डाल दिया क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा। और मशीनरी की वैल्यू जब कम हो रही होती है तो हम असेट को कम करने के लिए क्रेडिट में डालते हैं। कहता है 15% से मशीनरी की वैल्यू कम करनी है, और मशीनरी दे रखी थी 350 की। जो मशीनरी दे रखी है वो 3,50,000 की दे रखी है, उसका 15% से हमें रिड्यूस करना है। 15% अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, 35,000 और 17,500, तो 52,500 रुपीज।
52,500 रुपीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है स्टॉक बी इंक्रीज टू। ये अच्छा पॉइंट है। देखें, जब भी बाय देगा, बाय और टू दोनों में बहुत फर्क है, बाय और टू में फर्क है। मैं आपको स्टेटमेंट लिख कर देता हूं, स्टॉक बी इंक्रीज टू, स्टेटमेंट दे रखा है स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। कहता है स्टॉक को जो है बढ़ाना है, टू लिखा है 1 लाख तक। मतलब क्या है इसका, स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख, टू 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक को तब तक बढ़ाओ जब तक वो 1 लाख रुपए तक नहीं पहुंच जाता। ये टू के ऊपर अगर ध्यान नहीं गया ना तो पक्का पक्का क्वेश्चन गलत है। हाँ, यही एक दूसरा स्टेटमेंट हो सकता था, यहां पर ये लिखा होता स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। अब यहां पर आ गया बाई, बस हमें ये दो चीजों के ऊपर ही ध्यान रखना है, टू दे रखा है या बाई दे रखा है। स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, इसका मतलब क्या होता है, स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए से, बाय का मतलब होता है से बढ़ाइए, मतलब हम 1 लाख रुपए से एंट्री पास करेंगे। स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए से बढ़ाइए, तो 1 लाख रुपए से मैं इसको इंक्रीज करूंगा। लेकिन यहां क्या कह रहा है, स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। टू का मतलब क्या होता है, स्टॉक की वैल्यू तब तक बढ़ाओ जब तक 1 लाख रुपए नहीं हो जाता, जब तक 1 लाख रुपए नहीं हो जाता। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक कितना दे रखा है। बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दे रखा है 90,000 रुपीज का। अब आप लगा लीजिए दिमाग, टू के केस में क्या होगा और बाई के केस में क्या होगा। टू के केस में क्या होगा, स्टॉक की वैल्यू तब तक बढ़ाइए जब तक 1 लाख नहीं हो जाता। 90 की पहले से थी, 1 लाख रुपए तक बढ़ानी है, मतलब जब तक 1 लाख नहीं हो जाता तब तक बढ़ानी है। तो हम केवल 10,000 रुपए बढ़ाएंगे। कितनी बढ़ाएंगे, 10,000 रुपए से इंक्रीज करेंगे हम लोग केवल। जबकि अगर ऐसा बोलता ना स्टॉक भी इंक्रीज बाय 1 लाख, तो मैं नॉर्मली बिना कंपैरिजन किए 1 लाख रुपए की एंट्री पास कर देता, दैट्स ऑल। तो बाई वाले केस में हमें कुछ करना नहीं होता, जो अमाउंट दे रखा है वही एंट्री में डालेंगे। लेकिन टू के केस में हमें कंपैरिजन करके देखना होता है कि डिस्टेंस कितने का है, तभी हम उसको एंट्री में डालते हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें ये वाला टॉपिक दे रखा है, स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है 90,000 रुपीज का, तो हम 90,000 का पहले से स्टॉक था, 1 लाख रुपए तक बढ़ाना है, तो 10,000 रुपीज से हम लोग इसको इंक्रीज कर देंगे 10,000 रुपीज से। देखिएगा जरा कैसे होगा। एंट्री नंबर 3, स्टॉक को क्या करना है, इंक्रीज। तो स्टॉक क्या है, मेरी असेट। असेट अगर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट में आती है, और असेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मुझे प्रॉफिट है। प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट में आ जाता है। अमाउंट कितना आएगा ये देखने वाली बात है। 90,000 रुपए बैलेंस शीट में दे रखा था, 1 लाख रुपए तक बढ़ानी है, तो 10,000 रुपीज से एंट्री आ जाएगी। लो जी, तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब कहता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। ठीक है, कहता है जो पीवीडी का पॉइंट है वो आपको 5% से सन्ड्री डेटर के ऊपर बनाना है, पीवीडी 5% से। अब हमें देखना है कि हमारे पास डेटर कितने दे रखे हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 लाख रुपए के, और कहता है पीवीडी बना दीजिए 5% की, पीवीडी बना दीजिए 5% की। अब आपको पता होना चाहिए पीवीडी होता क्या है, आपको पता होना चाहिए पीवीडी होता क्या है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्या मतलब होता है, डेटर्स क्या होते हैं हमारे, वो लोग जिनको हमने उधार में माल बेचा है वो फ्यूचर में मुझे पेमेंट करेंगे। सीधी सी बात है, बहुत बेईमान दुनिया है, किसी को भरोसा नहीं कर सकते हम, है ना। 1 लाख रुपए उधारी चल रही थी, इस बात की क्या गारंटी है कि सारे के सारे लोग मुझे पेमेंट कर देंगे, बहुत लुच्चे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमने अनुमान लगाया कि कितने पेमेंट मिल जाएगा, कितना पेमेंट मिल जाएगा और कितना पेमेंट नहीं मिलेगा। तो अनुमान ये लगाया कि 5% का हो सकता है पेमेंट ना मिले। मतलब 1 लाख रुपए मेरी उधारी चल रही है, मैंने 1 लाख रुपए का उधार में माल बेचा है, और हम लोग ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मुझे उसमें से 5% का पेमेंट नहीं मिलेगा। जिनसे पैसा चाहिए अगर वो मुकर गए तो हम कुछ कर तो सकते हैं नहीं उनका। ठीक है, खामखा उनको मारेंगे, फिर जेल के चक्कर, ये वो फलाने का ना कोई मतलब नहीं है। जो पैसा नहीं मिलने वाला होता है ना वो नहीं मिलता, हम कितनी मेहनत कर लें नहीं मिलता है वो।
ठीक है, तो 1,00,000 का 5% से हम लोग पीवीडी बनाएंगे, तो ये हमारा एक एक्सपेक्टेड लॉस है। प्रोविजन क्रिएट करेंगे हम लोग, तो प्रोविजन जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो जाता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो पीवीडी हमारी लायबिलिटी होती है, एक्सपेक्टेड लॉस होता है जो कि हम लोग डेटर्स में से माइनस करते हैं। तो अभी मैं पीवीडी को क्रेडिट में डाल रहा हूं, ठीक है। अब पीवीडी क्रिएट करने से मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में डाल दूंगा, क्योंकि मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि मुझे 5% जितना पैसा नहीं मिलेगा। तो 1,00,000 का 5% कितना हो गया, 5,000। ये एंट्री हो जाएगी हमारी। इसके बाद कहता है अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। मजा आ गया, दिल खुश कर दिया क्रेडिटर ने। क्रेडिटर कौन होते हैं, वो लोग जिनसे उधार में माल खरीदा था, वो लोग जिनसे उधार में माल खरीदा था उनको पैसा देना है। तो क्रेडिटर ने क्या कहा, अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम द ड्यूज। 5,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, तुम तो जिगरी दोस्त हो, मत देना पैसे। 5,000 वाले क्रेडिटर को कोई पेमेंट नहीं करना, मतलब पहले 5,000 उनको देने थे, अब नहीं देने। फायदा हो गया, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी। क्रेडिटर क्या होती है, मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी को कम करने के लिए हम लोग कहां डालेंगे, लायबिलिटी कम होती है, डेबिट में जाती है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी थी, कम हो रही है, डेबिट में डाल दिया। 5,000 का पेमेंट मुझे नहीं करना है, प्रॉफिट है मेरा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में डाल दिया, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000 रुपीज। कहता है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। कहता है वर्कमैन कंपनसेशन जो है उसके बदले में जो क्लेम बनाया हमने वो 10,000 रुपए का है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर WCR दे रखा है 30,000 रुपीज का। WCR दे रखा है हमारे पास, WCR दे रखा है 30,000 रुपीज का, और क्लेम कह रहा है उसके अगेंस्ट में 10,000 रुपीज का। याद कीजिए, अभी मैंने लास्ट अंश पे ही आपको इसका टॉपिक करवाया था, WCR का और उसके क्लेम का, WCR और उसके क्लेम का। तो आपको पता होना चाहिए मेरे पास 30,000 रुपीज पड़ा हुआ है रिजर्व का, और उसके बदले में मुझे केवल 10,000 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, केवल 10,000 की लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो 20,000 बच गया। ओनर्स में पार्टनर्स में बांट दूंगा, एंट्री देखिएगा क्या होगी, एंट्री नंबर 6। WCR क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, खत्म करना है, डेबिट में डालेंगे। WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू WCC अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब मेरे पास गुल्लक में कितने पड़े हैं, गुल्लक में पड़े हैं 30,000 रुपए, उसमें से मैंने 10,000 रुपए तो यूज कर लिए, अभी भी 20,000 बचे हैं ना। पार्टनर ने क्या बोला, क्या करोगे इस 20,000 का, रिकंसिलिएशन हो रहा है, लाओ हमें दे दो, तो उनको दे देंगे हम लोग। तो तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। तीनों पार्टनर्स का नाम है अनिल, मानवी और पायल। तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू, दूसरे नंबर का पार्टनर है मानवी, मानवीज कैपिटल अकाउंट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, 30 में से 10,000 तो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दिया, अब बचा कितना, 20,000। 20,000 को हम लोग 5:3:2 के रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो यही दे रखा है 5:3:2। तो 20,000 को 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 10,000, 6,000 एंड 4,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, WCR वाला पॉइंट भी हो गया। अब आगे देखिएगा जरा, एंड एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द चार्टेड इंजीनियर। मैंने आपको लास्ट टर्न पे जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो जब हम लोग असेट और लायबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू मतलब मार्केट में जाते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कितने में बिकने के लिए तैयार है। फ्री में तो नहीं होगा काम, है ना। चलो मैं अपनी कोई असेट लेकर चला गया, गाड़ी वगैरह, मोटर व्हीकल वगैरह, फर्नीचर वगैरह लेकर चला गया, आसान होता है उसको ले जाना मार्केट में, तो फ्री में काम हो गया। लेकिन हुआ क्या, मेरे को बिल्डिंग रीवैल्यू करवानी है अपनी, अब मैं उसको थोड़ी ना जेब में उठा के ले जाऊंगा, हाँ भैया बिल्डिंग है मेरी, जेब में उठाई ले गया मार्केट में और पूछताछ करना चालू कर दिया, भैया फलाना बिल्डिंग है मेरी, बताओ कितने की है, पॉसिबल नहीं है।
हम क्या करेंगे, चार्टेड इंजीनियर को बुलाएंगे, वो वैल्यू करेगा, देखेगा किस लोकेशन पे हमारी वो बिल्डिंग है, कितनी बनी हुई है, कंडीशन क्या है, ये सब देखने के बाद फ्री में तो नहीं आएगा, पैसे लेगा। तो उसको बुलाया, उसने बताया कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू इतनी चल रही है, फ्री में तो नहीं करेगा, पैसे लेगा। तो वो रिकंस्ट्रक्शन का पेमेंट होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताई थी ये चीज, ठीक है। तो उसको एन एक्सपेंसेस ऑफ 2000 वॉज पेड बाय द फर्म, पेमेंट कर दिया, वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द चार्टेड इंजीनियर, ठीक है। तो 2000 रुपए का पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे वो देखिएगा, इसकी एंट्री क्या होगी, ये देखने वाली बात है। देखें, कोई भी रिवैल्यूएशन का खर्चा होता है तो उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में डालेंगे। कोई प्रॉफिट अगर होता है तब भी रिवैल्यूएशन, कोई लॉस होता है तभी रिवैल्यूएशन, कोई एक्सपेंसेस होता है तभी रिवैल्यूएशन। एक्सपेंसेस और लॉसेस सारे डेबिट में जाते हैं, तो मैंने रिवैल्यूएशन को डेबिट में डाल दिया। अब पेमेंट कर दिया ना, तो कंपनी के पास से पैसा चला गया, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब हमें ये देखना है कि एंट्री किससे पास करनी है, मैं आपको ये भी बता दूं। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं उसकी बैलेंस शीट दे रखी है पूरी, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको उस बैलेंस शीट के असेट साइड में देखना है, कैश दे रखा है या बैंक। कैश दे रखा होगा, कैश से एंट्री पास करेंगे, बैंक दे रखा है, बैंक से एंट्री पास करेंगे। दोनों दे रखा है, आपकी मर्जी है, जिसमें ज्यादा अमाउंट हो उससे कर दीजिएगा। अभी मैं दोनों से कर दे रहा हूं, आपको जिससे सही लगे उससे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में 2000 रुपए का हमने पेमेंट कर दिया, तो 2000 रुपए की एंट्री आ जाएगी। ये थी हमारी एंट्री नंबर 7, ये थी हमारी एंट्री नंबर 7। ऑलमोस्ट जो नीचे एडजस्टमेंट में ट्रांजेक्शन दे रखे थे वो मैंने सारे करवा दिए, लेकिन जब भी क्वेश्चन में ये कहेगा, आपको ध्यान रखना है ये चीज, जब भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है, और कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो एडजस्टमेंट में जितने पॉइंट हैं उनकी तो हम एंट्री पास करेंगे, लेकिन अगर बैलेंस शीट में भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसकी एंट्री हमें पास करनी चाहिए तो हम वो भी करेंगे, उसके अगेंस्ट में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल के तौर पर जो बैलेंस शीट है मैं एक बार रीड करता हूं, सुनिएगा उसमें दे क्या रखा है। लायबिलिटी साइड में दे रखा है अनिल, मानवी और पायल की कैपिटल, ठीक है। जनरल रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी साइड में। अब जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई पॉइंट था तो नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर जितने भी रिजर्व्स होते हैं हम उन सबको बांट देते हैं। मैं लास्ट टाइम पे जो रिजर्व वाले टॉपिक करवाए थे उसमें भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो एक जनरल रिजर्व दे रखा है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और एक दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर। तो भैया सन्ड्री क्रेडिटर का कुछ नहीं करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिया मैंने, ये ट्रीटमेंट कर दिया मैंने उसका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। जनरल रिजर्व का मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं यहां पर डाल दूंगा जनरल रिजर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जनरल रिजर्व क्या है मेरी, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। खत्म करने के लिए कहां डालेंगे, डेबिट में, क्योंकि प्रॉफिट सारे क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो टू पार्टनर्स के नाम क्या है, अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू मानवीज कैपिटल अकाउंट, टू पायल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना आएगा वो देख लेते हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज को हम लोग बांट देंगे 5:3:2 के रेशो में, तो 10,000, 6,000 एंड 4,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व का भी काम हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो गया, ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन हो गए। असेट साइड में कुछ नहीं दे रखा, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैशियर्ड बैंक एंड कैश इन हैंड, ठीक है। तो ऐसा कोई और आइटम इसमें नहीं दे रखा है। इतना हो गया, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है क्वेश्चन खत्म। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, जितने भी ट्रांजेक्शन आपको दे रखे थे आपने उसको पास ऑन कर लिया। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको सारे रिवैल्यूएशन के ट्रांजेक्शन देखने पड़ेंगे, आपको सारे रिवैल्यूएशन के ट्रांजेक्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है। कितना रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है, कितना रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहा है, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, उसको भी पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको रफली दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर दे रखा है रिवैल्यूएशन 26,000 रुपीज का, तो मैंने रफली लिख लिया यहां पर, ये डेबिट बना लिया, ये क्रेडिट बना लिया। रफली रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कितना है 26,000 रुपीज का, यहां लिख लिया। यहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट में है 52,500 रुपीज का, यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है 10,000 रुपीज का,
यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट में है 5000 रुपीज का, यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है 5000 रुपीज का, यहां पर रिवैल्यूएशन है ही नहीं, यहां पर रिवैल्यूएशन है डेबिट में 2000 रुपीज का। जितने जितने आइटम थे मैंने लिख लिए। ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट में था 26, मैंने वहां पर 26,000 क्रेडिट में लिख लिया। ये डेबिट में है, डेबिट में लिख लिया। क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिख लिया। ये डेबिट में है, डेबिट में लिख लिया। ये क्रेडिट में है, क्रेडिट में 5000 लिख लिया। यहां पर था ही नहीं, यहां पर डेबिट में 2000, डेबिट में लिख लिया। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कहां का बैलेंस ज्यादा है और कहां का कम। टोटल लगा लेते हैं दोनों साइड का कि कितना कितना आ रहा है। 52 और 5, 57 और 5, 2, 59,500। 52 और 5, 57 और 59,500 और वहां पर आएगा 26 और 10 36 और 41। अब आप देखिए कहां पर ज्यादा आ रहा है कहां पर कम। 59,500 डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 41,000 रुपीज कम आ रहा है। अब हमें तो करना है बराबर, हमें रिवैल्यूएशन क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए मैं कहां डालूं, सीधी सी बात है। 59,500 डेबिट में आ रहा है और क्रेडिट में आ रहा है 41,000 रुपीज। तो क्रेडिट में कम है तो मैं क्रेडिट में डाल दूंगा। एंट्री में देखिएगा जरा ध्यान से, यहां आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कितने से आएगा, बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे हम लोग माइनस कर करके। रिवैल्यूएशन को मैंने क्रेडिट में डाल दिया, रिवैल्यूएशन को मैंने क्रेडिट में डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि क्रेडिट का टोटल कम था। हमें बराबर करना होता है क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना जरूरी है। तो क्रेडिट साइड में 41,000 था, कम आ रहा है। डेबिट में 59,500 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो क्रेडिट में मैंने एंट्री पास कर दी रिवैल्यूएशन की। अब ये जो भी रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है वो सब पार्टनर्स को ही दिया जाता है और ये लॉस हो गया कंपनी में क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो तीनों पार्टनर्स में इसको बांट दूंगा। तीनों पार्टनर्स का नाम क्या है, अनिल, मानवी और पायल। तो यहां आ जाएगा अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना है, 18,500, 18,500 आएगा। कैसे पता किया, दोनों को माइनस कर लिए। 18,500 को अगर हम लोग बांटेंगे 5-3-2 के रेशियो में तो कितना आएगा, 9,250, 18,9 आधा हो गया, 5-3-2 55 50 5,550 और अगर दो में बांटेंगे तो कितना आएगा, 3,700। ये हमने बांट दिया। ये हमारा क्वेश्चन पूरा फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, एक तो जनरल एंट्री पास कर दीजिए और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाइए। तो सबसे पहले तो जनरल एंट्री पास करनी थी, जनरल एंट्री हो गई। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा मैं यहां पर बनाऊंगा, मेरे पास स्पेस है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सारी एंट्रीज पास हो गई हमारी। ये तो ये आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। बार बार मैं क्वेश्चन को पढ़ूं कोई मतलब नहीं है। जब मैंने यहां पर जनरल एंट्री पास कर दी है तो मुझे इतना पता है कि कौन सा अमाउंट कितने से हमें रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप जब नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन होना जरूरी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, मैं इसलिए यहां पर समराइज नहीं कर सकता था, लेकिन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो यहां पर अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम तो उसका फॉर्मेट बता दिया था। अब देखें, इतनी सारी चीजें लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस हमें ट्रिक पता होनी चाहिए कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने क्या कर दी, बढ़ा दी थी। क्वेश्चन में लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाई। लैंड एंड बिल्डिंग असेट होती है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आते हैं क्रेडिट साइड में। तो यहां पर लिख रहा हूं बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। 26,000 रुपीज से 26,000 इधर लिख दिया मैंने, पहली एंट्री इधर आ गई। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी असेट होती है, क्रेडिट में डाला मतलब असेट की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है तो हम लोग डेबिट में डाल देंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 52,500। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो रिवैल्यूएशन का रूल मैंने आपको बताया था, आपके 2-3 तरीके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के। मैंने आपको रूल बताया था, ठीक है, तो लास्ट अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट में जाती है, कम होती है तो डेबिट में जाती है। बस यही दोनों ट्रांजेक्शन थे। यहां पर असेट की वैल्यू बढ़ रही थी, क्रेडिट में डाल दी, कम हो रही थी, डेबिट में डाल दी। अब मैं आपको ये बात बता रहा था कि रिवैल्यूएशन में सॉल्यूशन करने का एक तरीका नहीं है, काफी सारे तरीके हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया, असेट बढ़ेगी तो क्रेडिट में जाएगी, कम होगी तो डेबिट में जाएगी, और लायबिलिटी इसका उल्टा चलता है, जो कि मैं आपको लास्ट अंदर ही बता चुका था। अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोडेड है आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब दूसरा तरीका कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। 11th क्लास में हमने जनरल से लेजर ट्रांसफर करना सीखा था कि जनरल से लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे होती है, बस वही करना है। यहां पर कहां है रिवैल्यूएशन, कहां है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में शो कर देंगे बाई स्टॉक के नाम से, बाई स्टॉक, बाई स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितना है 10,000 रुपए का, तो यहाँ पर 10,000 रुपीज मैंने शो कर दिए हैं। ये तो लेजर, जनरल से लेजर का पोस्टिंग हो गया। आप वैसे भी अगर देखना चाहें तो स्टॉक को हमने डेबिट में डाला हुआ है, मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही होगी, स्टॉक इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में जाती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो कोई सा रूल लगा लीजिए, गलत नहीं होने वाला है, आपका सही होगा। यहां पर पीवीडी हमारा नुकसान होता है तो हम लोग डेबिट में डालेंगे टू पीवीडी, लॉस सारे डेबिट में आते हैं, 5,000 रुपीज मैंने यहाँ पर शो कर दिया। या तो ये कह लीजिए, या तो रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे उल्टा करके पीवीडी के नाम से, जनरल से लेजर में पोस्ट करने का रूल है। रिवैल्यूएशन कहां है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में डालूंगा बाई क्रेडिटर्स के नाम से, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। कितना है क्रेडिटर हमारा 5,000 रुपीज का, तो मैंने यहाँ पर 5,000 रुपीज शो कर दिए। यहाँ पर कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ भी, यहाँ रिवैल्यूएशन दे रखा है डेबिट में, तो यहाँ पर डेबिट में डाल दूंगा टू कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से, उल्टा कर करके लिखते हैं हम लोग, है ना। तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज, और कुछ है नहीं। अब ये वाले में रिवैल्यूएशन है लेकिन मैंने बैलेंसिंग फिगर में निकाला था, तो इसको अभी हम स्किप मारते हैं, यहीं पर हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो अल्टीमेटली ये वाली एंट्री हमारी निकल करके आ जाएगी। देखिएगा जरा, टोटलिंग लगाते हैं। मुझे टोटलिंग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर साइड में रफली जब जनरल एंट्री पास कर रहा था तभी मैंने इसका सब कुछ कैलकुलेशन कर लिया था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये हो रखा है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है वो दोनों साइड पे लिखेंगे, 59,500 बड़ा है तो यहाँ पर लिख देंगे 59,500, इवन यहाँ पर भी लिख देंगे 59,500 रुपीज, दोनों साइड पे जो बड़ा होता है वो लिखेंगे। अब कम कहां था क्रेडिट साइड में, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब लॉसेस ज्यादा हैं, प्रॉफिट्स कम है, तो अल्टीमेटली हमें लॉस ही आएगा। तो यहां लिखूंगा मैं बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, तीनों पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, अनिल, मानवी और पायल। अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट, पायल्स कैपिटल अकाउंट। अनिल, मानवी और पायल कैपिटल अकाउंट, तीनों के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अमाउंट कितना रहा था 18,500, यहां शो कर देंगे 18,500। इन तीनों को डाल देंगे 92,550 और 3700, मतलब ये वाला जो अमाउंट है ना मैंने वही यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, जो आपको ये वाला अमाउंट आपको दिख रहा होगा वही यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। बस यही हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ऐसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाने के लिए आ गया तो मजे, क्योंकि छोटा सा बनाना पड़ता है, लेकिन जनरल एंट्री पास करनी है तो इतनी सारी एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। तो ये तो 6 नंबर का आपको आराम से मिल जाएगा, 6 मार्क्स का मिल जाएगा, लेकिन ये 6 मार्क्स का नहीं आता, ये 2 से 3 मार्क्स का आता है, 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है एक टॉपिक सॉल्व करने के लिए। ये हो गया क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने क्या किया, मैंने अभी ईमानदारी दिखाई है। अगले वाले क्वेश्चन में मैं ईमानदारी नहीं दिखाऊंगा, मैं करूंगा बेईमानी। कैसे, आपको पता है अकाउंटेंसी का पेपर बहुत लेंथी आता है, हर एक ट्रांजेक्शन की अलग 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 एंट्री पास करोगे तो समय इतना निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन में लटके रह जाओगे, पेपर खत्म हो जाएगा पूरा। हमें ऐसा करना ही नहीं है। हमें कैसा करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में, यहां है रिवैल्यूएशन डेबिट में,
तो एक बार रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में डाल दूंगा, एक बार रिवैल्यूएशन को डेबिट में डाल दूंगा, और बाकी सारे ट्रांजेक्शन जो भी आते जाएंगे इन दोनों में एंट्री में डाल दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ रिवैल्यूएशन कहाँ है, क्रेडिट में, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, डेबिट में, ठीक है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन कहाँ है, क्रेडिट में, तो मैं इनकी दोनों की अलग अलग एंट्री पास नहीं करने वाला। यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, तो मैं इस स्टॉक को उठा के इधर डेबिट में डाल दूंगा, दैट्स ऑल। सिमिलरली ये कहाँ है, रिवैल्यूएशन कहाँ है, डेबिट में, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन कहाँ है, डेबिट में, तो मैं दो अलग अलग एंट्री पास नहीं करूंगा। एक बार रिवैल्यूएशन लिख दूंगा, मशीनरी क्रेडिट में है, पीबीडी को भी इसी के अंदर ज्वाइन कर दूंगा, कंबाइन एंट्री पास कर दूंगा, जिससे मेरा समय बचे, मुझे बार बार रिवैल्यूएशन लिखने की जरूरत ना पड़े। अभी मैं आपको ये जो बात बता रहा हूं ना, इस वाले क्वेश्चन में आपको अभी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैं ऐसे ही बेईमानी करके करवाऊंगा, ईमानदारी से नहीं करवाने वाला कि एक एक ट्रांजेक्शन की अलग अलग एंट्री पास कराऊं, इतना समय निकल जाएगा ना, पेपर पक्का पक्का छूट जाएगा। हमें ऐसा करना ही नहीं है। ये तो केवल पहला वाला क्वेश्चन था, ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट एंट्री पास करी है। आगे से मैं सेपरेट एंट्री पास नहीं करने वाला हूं, मैं करूंगा कंबाइन एंट्री, जिससे मेरी जगह कम हो, एक रिवैल्यूएशन क्रेडिट वाला, एक रिवैल्यूएशन डेबिट वाला, केवल दो ही पकड़ूंगा। अब जहां पर असेट आ रही होगी, लायबिलिटी आ रही होगी, डालूंगा, और एक प्रॉफिट या लॉस को बांटने वाली, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड केवल तीन ही एंट्री आपको पास करनी है, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में पूरा जब रूल्स बता रहा था तब आपको समझाया था, ठीक है। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा आज, ठीक है, इसको कराने में काफी टाइम लग गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। होपफुली लास्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं आज, ठीक है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। Riha, Meenu and Sara were partners in a partnership firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। तीन पार्टनर हैं, 2:1 का रेशियो है, और with effect from the 1st April 2023 they agreed to share profit and losses equally। ओल्ड रेशियो था 2:1 का, नया रेशियो है इक्वल। On that date there was a general reserve of 50,000 in the books of the firm। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर शॉर्ट में, रिहा, मीनू और सारा तीन पार्टनर हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1 का, न्यू रेशियो दे रखा है इक्वल, ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है इक्वल, ठीक है। अब वो कह रहा है जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जनरल रिजर्व दे रखा है 50,000 रुपीज का, ठीक है। अब गुडविल दे रखी है फर्म के अंदर, गुडविल दे रखी है फर्म के अंदर 3 लाख रुपीज की। इसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज अमाउंटेड टू 30,000 रुपीज। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दे रखा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वो दे रखा है हमें 30,000 रुपीज का। नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। वेरी गुड, ये क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है। तीन टॉपिक दे रखे हैं, जनरल रिजर्व, गुडविल और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। 3 नंबर के लिए बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो देखिएगा जरा, जनरल रिजर्व को बांटना है, तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, कुछ नहीं करना। जनरल रिजर्व हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का शेयर, खत्म करने के लिए डेबिट में डालेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिहाज कैपिटल अकाउंट टू मीनूस कैपिटल अकाउंट टू सारास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, मीनूस एंड सारास कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितने का था, 50,000 रुपीज का। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2-2-1 के रेशियो में, तो 20,000 एंड 10,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गई पहली वाली एंट्री, इसकी एंट्री मैंने पास कर दी। अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। एंट्री नंबर 2, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। देखें, प्रॉफिट हम लोग रिकॉर्ड कहां करते हैं, क्रेडिट साइड में। खत्म करने के लिए कहां डालेंगे, डेबिट में, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो उसको खत्म करने के लिए डेबिट में डालेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन में था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट में डाल देंगे हम लोग, टू रिहाज कैपिटल अकाउंट टू मीनूस कैपिटल अकाउंट टू सारास कैपिटल अकाउंट, सारास कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिहाज कैपिटल अकाउंट टू मीनूस कैपिटल अकाउंट एंड टू सारास कैपिटल अकाउंट।
अब अमाउंट कितना था, साफ कह रहा है 30,000 रुपीज का था, तो यहां डालेंगे 30,000 रुपीज। अब इसको हम लोग बांट देंगे 2-2 1 के रेशियो में, 2-2 1 के रेशियो में, तो 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज, ये भी बढ़ गया। अब लास्ट है क्या, गुडविल का ट्रीटमेंट। आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तीनों पार्टनर का निकालेंगे, सबसे पहले रिहा का, उसके बाद मीनू का, उसके बाद सारा का। ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, 2/5, 1/5। न्यू रेशियो कितना है इक्वल 1/3, 1/3, 1/3। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं काफी बार कि अगर दो फिगर ऐसी आ जाती हैं, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, तो हम लोगों को उसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा। तो 5 और 3 का एलसीएम जो आएगा 15 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो आ जाएगा 1/15। पॉजिटिव में आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, यहां पर भी 15 एलसीएम ले लेंगे, 6 माइनस 5 1/15, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां पर 15 एलसीएम 3 माइनस 5 माइनस का 2/15 माइनस में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है हमारा गेन। अब जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट में जाता है, जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट में जाता है। एंट्री क्या होगी, सारास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिहास कैपिटल अकाउंट टू मीनूस कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली। तो 3 लाख रुपीस का 2/15 से मल्टीप्लाई करना है, 3 लाख रुपीस का 2/15 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 15 दूनी 30 टू 20,000 रुपीज, 20 इंटू 2 40,000। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर आ जाएगा 40,000 और इसको आधा आधा बांट देंगे तो 20,000 इधर आ जाएगा और 20,000 इधर आ जाएगा। ये एंट्री हो जाएगी। टोटल 3 एंट्रियां होंगी क्योंकि 3 ही टॉपिक दे रखे हैं हमारे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व का था, जनरल रिजर्व ये रहा, बांट दिया। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बांट दिया। गुडविल के लिए पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, फिर एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड टॉपिक्स थे। अभी मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी था। आगे अगर और कोई क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। आगे अगर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैंने जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में सेपरेट एंट्री पास करी थी, ऐसे नहीं करवाऊंगा। कंबाइंड एंट्री कैसे पास करते हैं, मतलब 2 या 3 एंट्री में कैसे क्वेश्चन को खत्म करना है, अगर इससे रिलेटेड और आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगा। और है मेरे पास काफी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज के लिए राधे राधे।